हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आपसे मैं शेयर करती हूँ आज का डे क्यों स्पेशल है इतना। आज का डे इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज आमली का एकादशी है। आमली का एकादशी का मीनिंग होता है आंवला से जो आमली का एकादशी। और उससे मैं रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, ये बताइए कि जो शुक्ल मास के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है आलमी का, इसमें इसका क्या महत्व है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इसका ये महत्व है कि एक समय की बात है, पौराणिक समय की बात है कि एक समय की बात है जब ऋषि वशिष्ठ और एक राजा थे मानदाता। वो उनको एक कथा सुनाते हैं, पौराणिक कथाओं में से एक कथा सुनाते हैं। वो सुनाते हैं कि एक राजा हुआ करता था, चंद्रवंशीय राजा। उसके यहाँ पे राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था, ना ही कोई चोर था, ना ही कोई मांसाहार करता था। इस तरीके की जो गलत चीज़ें थी वहाँ पे कभी नहीं होती थी। उनके यहाँ पे उस टाइम पे एक आमली का एकादशी पड़ी उस समय पर, और उन्होंने बहुत अच्छा पालन किया। और वहाँ के राज्य के लोग सभी आमली का एकादशी का पालन करने लगे। सबने व्रत कथाएँ सुनी, व्रत का पालन किया। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब ने व्रत करा, कथाएँ करी। वहाँ पे मंदिर था राजा के यहाँ पे, और रात भर उनका जागरण किया, वहाँ पे कथाएँ करी और वहाँ पे कीर्तन किया। उस समय पे वहाँ पे एक शिकारी आया, बहेलिया, और उसको अपने पालन पोषण के लिए वो शिकार कर रहा था। यहाँ वहाँ देखा, उसने देखा उसको भूख लगी है या परिवार के लिए भूख लगी है तो लेके जाना है कुछ, तो लेके जाने के लिए वहाँ पे रुक गया वो। और वहाँ पे सभी व्रत का पालन कर रहे थे, उस टाइम पे सब भूखे ही थे, सब व्रत कर रहे थे। तो वो भी रात भर बैठा रहा वहाँ पे, उनके पास बैठा रहा। तो वहीं पे उसको भूखा रखा, वेट करता रहा कि शायद अब मिलेगा, शायद अब मिलेगा। तो वहाँ पे ऐसे करते करते मॉर्निंग हो गया, सुबह हो गया, मॉर्निंग का टाइम हो गया, व्रत का पारण का समय हो गया। और उसने फिर वहाँ पे अपनी भूख समाप्त करी। जब उसको खाने को मिला वहाँ पे प्रसाद, वहाँ पे सब लोगों ने प्रसाद पाया, उसने भी पाया। और उसका व्रत इनडायरेक्टली देखा जाए तो भगवान कितने कृपालु हैं कि भगवान ने इनडायरेक्ट भी कितनी कृपा कर दी उसके ऊपर। वो वहाँ पे शिकार करने आया था, कुछ अच्छे काम से नहीं आया था, कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रखे थे उसने, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उसने एक रात अनजाने में जैसे बिताई, उसका क्या फल मिला। फिर आप जानना चाहेंगे उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, जो वही बहेलिया था, वही एक टाइम फिर जब उसकी मृत्यु हो गई, धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई, उसके ऊपर आक्रमण हुए तो मृत्यु हो गई। उसके बाद वो एक राजा बना, नया जन्म लेके बहुत बड़ा राजा बना। वो धर्मात्मा राजा बना और उसने बहुत अच्छे से राज्य किया। और उस समय पे जब वो जंगल में गया शिकार करने के लिए, से राजा जाते हैं शिकार करने के लिए, तो शिकार करने के लिए गया वो, तो वहाँ पे आसपास के कुछ लोग आए जो शिकार करने के लिए आए थे, जो मलेच्छ थे। तो उन्होंने राजा को अकेले देखा और राजा सोचने लगा कि ये मेरा शिकार करने आए हैं, मैं यहाँ पे शिकार करने आया हूँ, ये मेरा शिकार करेंगे। तो जो मलेच्छ लोग थे वहाँ पे, दुराचारी लोग थे, वो राजा को मारने का प्रयास करने लगे। और वहीं पे क्या हुआ, आप सोचिए वहाँ पे क्या हुआ। तुरंत वहीं पर उस राजा को उन लोगों ने मारने का प्रयास किया, और वैसे ही वो राजा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन गया, और उसके अंदर से ऊपर से एक शक्ति निकली। और शक्ति जो ऐसी थी, जो वो अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर चलाने वाले थे मलेच्छ लोग राजा के ऊपर, वो अस्त्र शस्त्र खुद उनके ऊपर ही वार करने लगे। राजा के ऊपर वार नहीं हो रहा था, उनके ऊपर ही वार हो रहा था उसका। आप समझ सकते हैं कि देखिए कि भगवान की शक्ति। भगवान कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है कहीं पे भी। फिर क्या हुआ आप जानना चाहेंगे, और बताती हूँ उसमें। देखिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा ट्विस्ट आने वाला है इसमें। क्या आने वाला है पूरा सुनिए आप। फिर क्या होता है, जब वो राजा नीचे गिर जाता है और उसको नींद लग जाती है, वो सो जाता है, गहरी नींद लग जाती है उसको, जैसे कि कह सकते हैं कि बेहोश हो जाता है वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर उस टाइम पे नहीं होती, वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है वो अनकॉन्शियस होके। फिर क्या होता है, अनकॉन्शियस होके गिर गया वो नीचे,
तो जो मलेच्छ थे वो लोगों को लगा कि चलो इसको मारते हैं, इसको आक्रमण करते हैं, इसने हमारे सारा राज्य लूट लिया है, इसने हमारे सारे आसपास के राजाओं को बंदी बना के इसको हमारे साथ आक्रमण किया था। जबकि वो लोग तो मलेच्छ थे, तो उनके ऊपर आक्रमण करना, उनके साथ उनको सबक सिखाना, ये तो राजा ने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन उनको भी लगा कि हमें अपना बदला लेना चाहिए इस राजा से। वहीं से एक आकाश से एक आवाज़ आई और एक देवी उत्पन्न हुई, जो बहुत ही सुंदर देवी थी, दिखने में इतनी सुंदर, लेकिन उसकी आंखों से अग्नि आ रही थी, इतनी तेज अग्नि। और उन्होंने एक एक करके सारे मलेच्छ को मार दिया, सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। बाद में राजा की आंखें खुली और देखा कि मैं सुरक्षित कैसे हो गया यहाँ पे। तो इतने सारे मलेच्छ थे, मेरे को सबने पकड़ लिया था, घेरे में ले लिया था, तो मैं बच कैसे गया। तब एक आकाश से आवाज़ फिर से आई कि हे राजा, जो आपने एक आमले का एकादशी का व्रत पारण किया था, ये उसके प्रभाव से आपकी रक्षा हुई है। देखिए कि वैसे तो कहा जाता है कि जो आमले का एकादशी है वो 1000 गाय दान देने के बराबर का फल देती है, सभी पापों से मुक्त करती है। इसमें इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी आप समझ पाते हैं। भगवान विष्णु के मुख से स्वयं भगवान विष्णु के मुख से एक स्पिट गिरा नीचे धरती पर, और वहाँ पे वो आंवला का वृक्ष बना। वैसे तो हाँ, आंवला में हजारों गुण हैं, गुणों की खान कहा जाता है आंवला का जो वृक्ष होता है, लेकिन उसको पूजनीय भी है वो, क्योंकि भगवान स्वयं, उसके नाम से ही एक एकादशी है, आमली का एकादशी इसको कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितना कृपा निधान है वो कैसे कैसे किसका उद्धार कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों को। और कैसे उस राजा का उद्धार हो गया, कहाँ वो शिकारी था कभी, कहाँ वो कितना बुरे कर्म दुराचारी था उस टाइम पर। देखिए अनजाने से भी अगर हम किसी के नाम से हरि नाम बुलवाते हैं, किसी को हम हरि नाम बुलवाते हैं, राम राम कहते हैं, या फिर हरे कृष्ण कहते हैं, या फिर राधे राधे कहते हैं, तो किसी का उद्धार कितना जल्दी हो जाता है। और हमें भी नहीं पता कि हम उसका उद्धार करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें इसके लिए जागरूक रहना चाहिए कि हम अपना भी उद्धार करें और सामने वाला का भी उद्धार करें। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा युग है बहुत छोटा है, हमारी उम्र बहुत छोटी है हमारे लिए युग के हिसाब से। इस युग में बहुत लंबा चलेगा ये युग, लेकिन आयु उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो इस आयु छोटी में क्यों बुरी चीज़ें करें। चलिए सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और सबके बारे में अच्छा करते हैं। आप भी मेरे साथ अच्छा सोचिए और शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा अगर मेरी चीज़ें या फिर मेरी आमली का एकादशी के बारे में आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।